राजनीति में कोई भी पूर्ण विराम नहीं होता, सिर्फ अल्प विराम होता है। ये कहावत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सटीक बैठती है। साल 2018 में कहा गया ये आखिरी मौका है। साल 2030 में कहा गया अब रास्ता साफ है। लेकिन अब 2026 की हवाएं कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या 73 साल की उम्र में भी गहलोत 2028 की कुर्सी का सपना देख रही हैं? क्या पायलट के लिए रास्ता साफ होने की खबरें महज एक अफवाह थी? आज पड़ताल करेंगे गहलोत के उस मिशन 2028 की जिसने कांग्रेस के भीतर और बाहर खलबली मचा दी है। फ्लैशबैक में चलिए, साल 2018 राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हुई। सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खून पसीना एक किया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो दिल्ली के गलियारों में चर्चा उठी थी कि गहलोत ने आलाकमान के सामने अपनी वरिष्ठता और अनुभव का कार्ड खेला। सियासी हलकों में यह बात दबी जुबान में कही गई कि गहलोत ने इसे अपना आखिरी चुनाव बताकर आलाकमान को मनाया था। तर्क था, एक बार और मौका दीजिए, फिर नई पीढ़ी को बागडोर सौंप देंगे। और इसी अनुभव ने पायलट की युवा जोश वाली दावेदारी को पीछे धकेल दिया। 2023 के चुनाव गहलोत के चेहरे और उनकी योजनाओं पर लड़े गए। चिरंजीवी से लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम तक गहलोत को यकीन था कि वे इतिहास को बदल देंगे, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। भाजपा की जीत के बाद लगा कि अब गहलोत का युग खत्म हो चुका है। दिल्ली में राहुल गांधी की नई टीम और सचिन पायलट की बढ़ती सक्रियता ने यह संदेश दिया कि अब 2028 का चेहरा बदला हुआ होगा। विश्लेषकों ने मान लिया कि गहलोत अब मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में होंगे, लेकिन जादूगर को शायद कुछ और ही मंजूर था। अशोक गहलोत 73 साल के 2028 के विधानसभा चुनाव तक वे 77वें साल में प्रवेश कर चुके होंगे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। हाल ही में दौसा जिला अस्पताल में सिलिकोसिस मरीजों के बीच उनकी मौजूदगी और सरकार पर तीखे हमले ये बताते हैं कि वे खुद को आज भी उतना ही जवान और प्रशंसक मानते हैं जितना 20 साल पहले थे। वे न थके हैं न रुके हैं। वे जानते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी सक्रियता ने टीकाराम जूली और खुद सचिन पायलट के लिए बड़ी लकीर खींच दी, यहां तक कि डोटासरा के लिए भी। गहलोत का दौसा दौरा महज एक इत्तेफाक नहीं था। दौसा सचिन पायलट का राजनीतिक आधार है। वहां जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेना, सवाल उठाना कई संदेश देता है कि प्रदेश का नेता अभी भी अशोक गहलोत हैं। ये दावा उन्होंने कर दिया है। गहलोत जानते हैं कि अगर वे घर बैठ गए तो कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो जाएगा और पायलट पूरी तरह हावी हो जाएंगे। इसीलिए वे अब हर मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं और उस पर सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी उनके बीच जाकर। राजनीति के जानकारों का मानना है कि गहलोत की रणनीति बिल्कुल साफ है। 2028 तक खुद को जनता का मसीहा बनाए रखना। वे जानते हैं कि कांग्रेस में फिलहाल उनके कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। उनके पास प्रदेश की पकड़ और प्रशासन का इतना लंबा अनुभव है कि वे सब पर भारी पड़ सकते हैं। 2028 में भले ही वे 76-77 साल की हो जाएं, लेकिन अगर परिस्थितियां बनी तो वे एक बार फिर से अनुभव की दुहाई देकर आलाकमान को झुकने पर मजबूर कर सकते। हालांकि रास्ता इतना भी आसान नहीं है। कांग्रेस आलाकमान अब राज्यों में चेहरा बदलने की नीति पर काम कर रहा है। हरियाणा से लेकर हिमाचल तक युवा नेतृत्व को तरजीह दी जा रही है। ऐसे में गहलोत का मिशन 2028 सफल होगा ये कहना मुश्किल है। क्या सचिन पायलट इस बार पीछे हटेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या राजस्थान की जनता एक बार फिर 77 साल के बुजुर्ग नेतृत्व पर भरोसा दिखाएगी? अशोक गहलोत ने राजनीति को शतरंज के खेल की तरह खेला है। वे हार कर भी हार नहीं मानती। अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी। क्या गहलोत 2028 में फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे? क्या सचिन पायलट का इंतजार और लंबा होने वाला है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि
8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।